आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में सभी बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन अलग चीज है, राइट टू एजुकेशन एक्ट अलग चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और लास्ट में हम इसके एडवांटेजेस को देखेंगे, समझेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन किस में आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21A है, उसमें राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था, ऐड किया गया था। तो एक काम कब हुआ? 2002 में। तो 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन हुआ, 86th अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत क्या किया गया? एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। और इस आर्टिकल में कौन सी बात की गई? राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की। और इस अधिकार के तहत एक कहा गया कि जो स्टेट है वो क्या करेगी? जो स्टेट है अपने वहां पे जो भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, एक स्टेट में रहने वाले जितने बच्चे हैं, तो 6 से लेकर 14 ईयर्स की एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, सभी को एजुकेशन देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो आर्टिकल 21 क्या बात करता है? 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के जो एज बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इन बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रबंध कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस आर्टिकल के तहत? 21। और ये कब आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कब जोड़ा गया? 2002 में। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन सा संशोधन हुआ? 86th अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। तो एक एक चीज को आप याद रखना, आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। तो राइट टू एजुकेशन 2002 में आया हमारे संविधान में, आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया। और उसके आफ्टर 7 ईयर 2009 में इसको एक कानून का रूप दे दिया गया, इसको एक एक्ट बना दिया गया। टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 को प्रैक्टिकल शेप देते हुए हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया? 26 अगस्त 2009 को इसको एक कानून का फॉर्म दे दिया गया। और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में जो कानून है लागू हो गया। तो क्या कानून था? कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। और जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। तो बहुत सारी इसमें बातें की गई। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट दो अलग चीजें हैं। पहले राइट टू एजुकेशन आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया गया आर्टिकल 21A के तहत, और बाद में उसको एक कानून का रूप दे दिया गया 2009 में। तो 2009 में एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसको एक कानूनी रूप दे दिया गया। मतलब क्या है कि अगर इसका पालन स्कूल नहीं करेंगे, इसका पालन टीचर नहीं करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे, तो उनको कानूनी रूप से दोषी समझा जाएगा, और उसके हिसाब से उनको जो भी दंड है, जो भी कार्रवाई है की जाएगी। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? कि चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना, किसी में कोई भेदभाव ना हो, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सभी बच्चों को, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, चाहे कोई किसी कैटेगरी से आता है, किसी रिलीजन से आता है, सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना। अब हम बात करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। सभी को एजुकेशन देने की बात इंक्लूसिव एजुकेशन में की जाती है, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको हम जानते हैं। वन प्राइमरी स्कूल विल बी सेट अप इन एवरी 1 किलोमीटर एरिया, कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, हर एरिया में अगर एक स्कूल खोला जाएगा, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्कूल खोला जाएगा, तो उस एरिया में रहने वाले सभी बच्चे, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, चाहे स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, सभी बच्चे स्कूल तक पहुंच सकेंगे, सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सकेगी।
नो स्कूल कैन डिनाई एडमिशन टू एनी चाइल्ड, कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे के प्रवेश को अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल नहीं कह सकता कि भाई तुम इस रिलीजन से हो, हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम दिव्यांग हो, हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम देख नहीं सकते, हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। तो ऐसे कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को किसी भी कारणवश उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कि बालकों को, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देना है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, मतलब इस तरह की एजुकेशन की बच्चों को समझ में आए, बच्चे सीखें। तो क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। टू अरेंज इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए भी इफेक्टिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस से समझ सके, किस लेवल पे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, क्या क्या टीचिंग एड यूज करने चाहिए, कौन कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए, किस तरह के बच्चे के साथ किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो टीचर्स के लिए भी जो एक अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचर्स, टीचिंग मटेरियल, कि विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री सहित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत संरचना थी, सबकी उपलब्धता पर जोर दिया गया, ताकि सभी बच्चे सिर्फ स्कूल से ही ना जुड़े, स्कूल में रहें और जो भी फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए वहां पे मिले, ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट देयर ऑन इंडिविजुअलिटी एंड ऑल्सो डेट ऑफ अदर्स, कि बच्चे अपने और दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करना सीखते हैं। एक ही स्कूल जहाँ पे अलग अलग बच्चे आते हैं, चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, सब साथ रहते हैं, साथ सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है साथ रहेंगे, साथ सीखेंगे, एक दूसरे से दोस्ती होगी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। स्टूडेंट डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर देयर पीयर्स, कि विद्यार्थियों में अपने साथियों के लिए धैर्य, सहनशीलता और करुणा का विकास होता है। जब हम धीरे धीरे, जब छोटे थे, याद करो जब स्कूल जाते थे हम सब, तो स्टार्टिंग में बच्चे एक दूसरे को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में टाइम लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे, तो एक दूसरे के साथ हमें बहुत अच्छा लगता था, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ कूदते थे, साथ पढ़ते थे, तो एक दूसरे के सम्मान करते थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे की गलतियों को भी माफ कर देते थे। तो इस सारी की सारी चीजें, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो ये चीजें बच्चों में डेवलप होंगी। दे लर्न टू एक्सेप्ट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अदर्स, कि वे दूसरों की शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करना सीखेंगे। चाहे दूसरों की बात करें, चाहे अपनी बात करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होगा, दूसरों की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस का पता होगा। तो ये चीजें एक्सेप्ट करेंगे और आपस में मिलकर काम करेंगे, चीजों को सीखेंगे। कई बार नहीं होता कि जो बच्चा जिस चीज में वीक होता है और एक बच्चा एक चीज में स्ट्रांग हो, तो जो जिसमें वीक होता है तो दूसरा बच्चा उसको सिखा देता है। ठीक है, तो आपस में इस तरह से बच्चे मिलकर सीखेंगे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ होगा तो दूसरों को सिखाएंगे और वीकनेस होगा तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। वेल, व्हेन चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन हेल्पिंग देयर पीयर्स, they not only derive immense satisfaction out of it, but often strike lifelong friendship with them, कि जब बच्चे अपने साथियों की मदद करने में शामिल होते हैं, तो इससे न केवल उनको अच्छा लगता है, बल्कि जो दोस्ती भी बनती है, तो वो आजीवन जो है दोस्ती बनी रहती है। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं ना कि स्कूल की जो दोस्ती होती है पूरी जिंदगी भर चलती है। An inclusive school provides opportunity for playing together, learning together, being together and growing together with diverse communities, कि एक समावेशी स्कूल में बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सीखते हैं और आपस में साथ में एक साथ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं साथ की बात करें, बच्चों का इंक्लूजन होगा, बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमैनिटी है बच्चों में वो डेवलप होगी। एक हम बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो भी बच्चों में डेवलप होगा। चिल्ड्रन लर्न टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स, कि समावेशी स्कूलों में बच्चे टीम वर्क और सहयोग सीखते हैं, एक साथ काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, सभी बच्चे सीखते हैं। और चिल्ड्रन अटेंड एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासरूम इन देयर लोकल स्कूल्स, की सभी बच्चे अपने स्थानीय स्कूल में, घर के आसपास स्कूल में स्कूल में जाएंगे, एडमिशन होगा, क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे।
और चिल्ड्रन रिसीव एप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कि सभी बच्चों को उपयुक्त जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलता है, उसमें भाग लेने को उनको मिलता है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, ताकि उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे यूज कर सकें। और चिल्ड्रन रिसीव अ करिकुलम रिलेवेंट टू देयर नीड्स, की सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम प्राप्त होता है, ताकि बच्चे अपनी नीड्स के हिसाब से उन चीज़ों को सीख सकें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो सभी बच्चे जो सह पाठ्यक्रम या पाठ्येतर जो गतिविधियां हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि पार्टिसिपेट करते हैं। जो करिकुलर है, जो एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है सिर्फ पढ़ने की भी, और साथ के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, सभी में पार्टिसिपेट करने की एक्टिविटीज़ मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। उनका जो हम कहते हैं कि उनकी जो एक स्पेशलिटी होती है ना, कि कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो ये चीज़ें भी निखर के सामने आती हैं इन गतिविधियों के द्वारा। और चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम कोलेबोरेशन बिटवीन होम स्कूल एंड द कम्युनिटी, कि घर स्कूल और समुदाय के बीच में जो सहयोग होगा तो सभी बच्चों का फायदा मिलेगा। कि एक ऐसी हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसके घर में, स्कूल में और सोसाइटी में, अगर इस तरह से पेरेंट्स, टीचर और समाज के लोग, सोसाइटी के लोग साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट मिलना है वो बच्चों को मिलना है। अक्सर देखते हैं आजकल जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है, बच्चा सीख नहीं पा रहा, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। ये खराब होने का क्या कारण है? कि स्कूल में, पेरेंट्स में और सोसाइटी में जो एक कांटेक्ट था वो खत्म हो गया, तो बच्चे को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं बच्चे अच्छे से सीखें, तो स्कूल में, सोसाइटी में और घर में, इन तीनों में आपस में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तीनों का साथ आना जरूरी है। इट प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, कि यह सीखने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन लर्न बेटर, की अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं। एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में सभी बच्चों को साथ मिल के पढ़ने की, खेलने की, कूदने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, और हर बच्चा अपना बेस्ट देना चाहता है, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे स्पेशल बच्चा हो। तो इट प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, सीखने का बेहतर अवसर प्रदान करता है, और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे बेहतर रूप से सीखते हैं। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन आर हायर, कि सभी बच्चों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं। सब बच्चे पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ जब काम करते हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा होती हैं, और होनी भी चाहिए। सक्सेसफुल इंक्लूजन अटेम्प्ट टू डेवलप एन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, की सफल समावेशन व्यक्तियों की शक्तियों को विकसित करने का प्रयास करता है। इस तरह से इंक्लूजन होगा, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, हर तरह के बच्चे साथ आएंगे, और एक अगर ये पॉजिटिव रहा तो सब बच्चे सीखते हैं, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है, एक अच्छी ह्यूमैनिटी जो है, हम सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। तो सफल समावेशन व्यक्तियों की शक्तियों को विकसित करता है एक पॉजिटिव वे में। It encourages the involvement of parents in the education of their children and the activities of their local school, कि हम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंग, कि सम्मान और अपनेपन की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट एंड एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अब व्यक्तिगत अंतरों के बारे में जानने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर भी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स ऑल चिल्ड्रन विथ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फ्रेंडशिप विथ वन अदर, कि ये सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ मित्रता करने, विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या बेनिफिट हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर स्कूल में सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, चाहे स्पेशल बच्चे हैं, चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, तो सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं सभी में एक-दूसरे के लिए जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, और सभी बच्चे साथ खेलेंगे, साथ कूदेंगे, साथ बढ़ेंगे। एक अच्छा करेगा तो बाकियों को भी होगा कि नहीं, मुझे भी अच्छा करना है, हर बच्चा अपना एफर्ट्स देगा।
तो कहीं न कहीं अगर स्कूल में बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, एक अपनेपन की भावना विकसित होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, इस सोसाइटी में जाएँगे और एक अच्छे सोसाइटी को बनाएँगे। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल स्कूल को अलग कर दिया जाए, नॉर्मल स्कूल को अलग कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं वो जो बच्चों में जो डिफ़रेंस है वो पैदा होने लगेगा। बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चा एक स्पेशल बच्चे की जो एक विकलांग बच्चा है उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकेगा। तो जो हम एक मानवता और एक जो पॉजिटिव जो माइंडसेट बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इसके एडवांटेजेस को पढ़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।